आइए हम लोग देखते हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, बहुत बड़े क्वेश्चन को बहुत छोटे में और एक कंसेप्चुअल तरीके से हम लोग देखेंगे। और कॉन्सेप्ट आपका जरूर क्लियर होना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। ट्रिक नहीं रटना है विद्यार्थी, ट्रिक नहीं, एकदम आराम से। कहता है एक दुकानदार 4800 रुपया में दो वस्तुएं खरीदता है। उसने एक वस्तु को 19% के लाभ पर बेचा है, दूसरे वस्तु को 15% के हानि पर बेचता है। आप कुछ नहीं करिएगा, एक वस्तु को 19% के लाभ पर और दूसरा को 15% के हानि पर बेचता है। तो पहला वस्तु को आप मानिए सीपी, पहला वस्तु का सीपी मानिए पहला रुपया, दूसरा वस्तु का सीपी मानिए दूसरा रुपया, मान लिए। अब कहता है कि पहला को बेचा है 19% के लाभ पर, तो कितना हो जाएगा 119%, और दूसरा को बेचा उसने 15% के हानि पर गुने 85%। अब विद्यार्थी कहता है यदि दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर है, तो ये जो आप खरीदे थे इतना रुपया में, अब बेच दिए 19% का, तो ये विक्रय मूल्य होगा, ये भी विक्रय मूल्य होगा। तो दोनों विक्रय मूल्य कहाँ बराबर था, कर दिए बराबर। हम विक्रय मूल्य बराबर बोला था, यानी एसपी बराबर एसपी बोला था, हमने इसीलिए कर दिया। अब देखिए यहाँ से काट दीजिए आप आराम से, अपने सुंदर हाथों से काट दीजिए। 1% से परसेंटेज कटिएगा, 17 सते 19 से 17 पचे 85, यानी इस पहला से दूसरा का जब रेशियो लिखिएगा आप, तो पहला से दूसरा का रेशियो लिखिएगा तो 5 रेशियो कितना हो गया 7, और 7 5 कितना हुआ 12, 12 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 12 बराबर आ जाएगा आपका 4800 रुपया, 12 बराबर 4800, 12 चक 48, एक बराबर कितना हो गया 400। अब बोला कि यदि दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य बराबर हो तो पहला वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। तो पहला वस्तु का 4 5 20, यानी पहला वस्तु का 4 5 20, 2000 यानी 2000 हो गया। कैसे कि 400 में 5 से गुना किए, 400 में 5 से गुना किए तो हो गया 2000। अब कहता है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालिए, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेगा, 2000 रुपया में खरीदे थे, हम पहला को बेचते 19% के लाभ पर, 119/100 कर दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य गुना कर दीजिए, 9 दूना 18, 11 दूना 22 से 2380 रुपया, 2380 रुपया हो गया, यानी कि 2000 और 2380। अब विद्यार्थी एक बताओ, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, तो पहला का अगर जो 2380 रुपया आया है तो दूसरा का भी 2380 रुपया आएगा, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस बस। अब अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए, तुरंत बनाना है विदिन 10 सेकेंड में। कैसे बनाएंगे देखिए, कहता है एक दुकानदार 7350 रुपये में दो वस्तु खरीदता है। उसने पहले वस्तु को 20% के लाभ पर, देख रहे हैं ना, पहले वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरा को 25% के हानि पर। तो पहला को मान लिया कि पहला रुपया में खरीदा था, और दूसरा को मान लिया कि दूसरा रुपया में खरीदा था, क्योंकि 20% के लाभ पर बेचा था 120 हो गया, और दूसरा को बेचा 25% के लाभ पर, तो हो जाएगा 125। और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो बराबर कर दीजिए आप, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कर दिया। पहला से दूसरा का रेशियो लिख लीजिए फट सनी, तो हो जाएगा, काटिएगा तो 5 से काटिएगा तो 24, और 5 से काटिएगा तो हो गया 25, यानी कितना होगा 25 रेशियो कितना हो गया 24। अब देखिए यानी सीपी निकल गया, ही क्या निकल गया सीपी, कहा था विक्रय मूल्य बराबर, इसलिए बराबर का साइन दिए, और 24 और 25 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 49 बराबर कितना, तो 49 बराबर आपका हो जाएगा 7350। काट दीजिए जल्दी से, जैसी काटिएगा तो आपका एक बराबर कितना निकल के आएगा, यानी एक मरतबे लगेगा, फिर हो गया यानी 5 यानी 15, यानी 150 मरतबे, कितना मरतबे 150। अब कह रहा है कि बताइए पहला वस्तु का यदि दो से विक्रय मूल्य, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। पहला वस्तु का क्या निकालना है क्रय मूल्य, तो पहला का क्रय मूल्य निकालिए, एक बराबर आया आपका 150, और पहला का क्रय मूल्य है कितना 25, तो करिएगा गुना, यानी पहला का सीपी बराबर 150 गुना कर दीजिएगा, कितना कर दीजिएगा 25 कर दीजिए, तो 0 और 25 बचे 25 से, और 25 से कम 25 और 12 3750, आपका कितना हो गया 3750 हो गया। बस इसी तरह से करना है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कहा था तो हमने विक्रय मूल्य बराबर कर दिया, एकदम ही शॉर्टकट मेथड हो गया। इसको से अच्छा आप चाहिएगा कि रेशियो मेथड से बनाएं तो रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, रेशियो मेथड से दिखा दें, देख लीजिए थोड़ा सा रेशियो मेथड आप, 1 मिनट इसमें भी लगेगा, ज़्यादा देरी नहीं लगेगा, समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट पर आप पकड़ बनाइए। कहता है एक दुकानदार 7350 रुपया में दो वस्तु खरीदता है, पहला वस्तु को 20% के लाभ पर, ऐसे कर सकते हैं, सीपी से एसपी का रेशियो लिख लीजिएगा पहले, 20% के लाभ पर बेचा, यानी 100 रुपया के सामान को कितना में 120 रुपया में, 100 रुपया के सामान को कितना में 120 रुपया में, यानी 100, तो यानी 20 बचे 100, और 20 छक 20 से 100 के सामान 20%। और दूसरा वस्तु को जो है कहता है कि 25% के लाभ पर, तो 100 रुपया के सामान को कितना में 125 रुपया में, 100 रुपया के सामान 125 रुपया में, तो ना 25% का लाभ होगा, तो 25 100 125, तो कैसे लिखेगा 25 चक 100, 25 बचे 25 से। अब दोनों का विक्रय मूल्य जो कुछ है बराबर है, तो दोनों का जब विक्रय मूल्य बराबर है तो विक्रय मूल्य को बराबर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 6 बता रहा है, यहाँ के 5 बता रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर कर ले, एक में 5 से गुना कर देते हैं, एक में 6 से गुना कर देते हैं, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। अब गुना करिएगा तो 5 5 कितना हो जाएगा, देखिएगा अब कितना हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा 25 आपका यहाँ पर,
यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, गुना करिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 पचे 30 हो जाएगा, इसको से कोई मतलब नहीं। और यहाँ पर 6 चक्का 24 हो जाएगा और यहाँ 5 चक्का 30 हो जाएगा। विक्रय मूल्य देखिए आपका बराबर हो गया। अब आपको दिया हुआ क्वेश्चन की दोनों वस्तु को कितना खरीदा था 7350, तो 2425 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 49, क्योंकि टोटल विक्रय मूल्य आपका है इतना, तो 49 बराबर फिर आपका कितना हो गया 7350। तब यहाँ काटिएगा तो 1 मरतबे लगेगा, फिर उसके बाद में 5 मरतबे लगेगा, यानी 150। एक बराबर कितना आ गया आपका 150 आ गया। अब पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, तो पहला का सीपी निकालना है ना, यानी कि पर दोनों तो पहला का क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है क्रय मूल्य, तो सीपी बराबर 150 और गुने कितना, पहला का सीपी कितना है आपका 24, तो 0 24 पचे 20 से और 24 से कम 24 और 24 और 12, 24 12 जोड़ लीजिए, 24 12 यानी कि 0 हो गया, 24 पचे 20 से 0 और 24 12 4 2 6 2 1 3, यानी कि 3600 रुपया आता है। सॉरी कहीं गड़बड़ हुआ होगा, कहीं कहीं गड़बड़ हुआ होगा। पहला वस्तु का आपसे पूछा है सीपी ना, हमने दूसरा को निकाल दिया, हो गया गड़बड़। तो यहाँ 25 से गुना करते विद्यार्थी, कितना से गुना करते 25 से, अरे भाई मिस्टेक, तो यहाँ से गुना करिएगा आप तो 0 के 0 1 के 0 होगा बउआ, 25 पचे 25 से या 25 से कम 25 12 37 50, बस शॉर्टकट। इसी तरह से हम लोग बनाते हैं विक्रय मूल्य बराबर हो तो हम लोग प्रॉफिट लॉस में टाइप बाई टाइप क्वेश्चन लेवल, पहले टाइप 1 पढ़े, फिर टाइप 2 पढ़े, फिर टाइप 3 या टाइप 4 का है। इसी तरह से आप प्रॉफिट लॉस का पूरा वीडियो अगर आप मेरा देख लीजिएगा तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको बताया जा रहा है, ना कि खाली ट्रिक, एक कॉन्सेप्ट के साथ।